झारखंड का टीबी कैपिटल बनता जा रहा है गोला। हर महीने मिल रहे हैं 20 से 30 मरीज। 5 साल में 840 हुई संख्या। एक मरीज करीब 10 लोगों को संक्रमित कर सकता है। धूल और धुएं के कारण लगातार बढ़ रहा है टीबी पीड़ितों का आंकड़ा। नमस्कार, आज़ाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। हरी सब्जियों और कृषि उत्पादों के लिए चर्चित रामगढ़ का गोला इलाका इन दिनों झारखंड का टीबी कैपिटल बनता जा रहा है। प्रदूषण, धूल और धुएं के कारण इस इलाके के लोग टीबी यानी यक्ष्मा रोग से पीड़ित हो रहे हैं। हालत यह है कि पिछले 5 साल में टीबी मरीजों की संख्या 840 तक पहुंच गई है। हर महीने 20 से 30 लोग इस संक्रामक बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। इस इलाके में टीबी मुक्त भारत अभियान पूरी तरह बेअसर साबित हो रहा है। गोला में टीबी कितनी तेज़ी से फैल रहा है, इसका प्रमाण यही है कि यहाँ मरीजों की संख्या घटने की बजाय लगातार बढ़ रही है। अभी यहाँ 200 से अधिक टीबी मरीज हैं, एक्टिव हैं। पिछले 5 साल के दौरान यहाँ टीबी के 840 मरीज मिले थे। इस वर्ष जनवरी से 9 सितंबर तक कुल 163 मरीज मिल चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में 99, 2021 में 109, 2022 में 125, 2023 में 143 और 2024 में 201 टीबी मरीज मिले थे। यहाँ हर महीने 80 से 100 लोगों की जांच की जा रही है। इनमें से 20 से 30 लोग टीबी से ग्रस्त पाए जाते हैं। इन मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी यक्ष्मा विभाग पर है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला में टीबी मरीजों के लिए ना तो कोई अलग वार्ड है और ना ही कोई विशेषज्ञ चिकित्सक। टीबी मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड की ज़रूरत होती है। यदि टीबी मरीजों की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो उन्हें सदर अस्पताल के वार्ड में भर्ती कराया जाता है। एक मरीज़ करीब 10 लोगों को कर सकता है बीमार, कहना है डॉक्टर स्वराज का। ज़िला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर स्वराज ने बताया कि टीबी संक्रमण से बचाव को लेकर समय समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। साथ ही लोगों को इस बीमारी को लेकर सावधान भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि टीबी एक संक्रामक बीमारी है। यह बीमारी छूने से नहीं बल्कि टीबी मरीजों द्वारा जहां तहां थूकने और खांसने से फैलती है। उन्होंने बताया कि एक टीबी मरीज 10 लोगों को रोगी बना सकता है। उन्होंने बताया कि टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन इलाज नहीं होने पर यह जानलेवा हो सकता है। इस संबंध में यक्ष्मा विभाग के एसटीएस मनोज मेहता कहते हैं कि नियमित दवा का सेवन बीमारी का एकमात्र इलाज है। टीबी से पीड़ित मरीजों का 6 से 12 महीने का इलाज होता है। पीड़ित मरीज लगातार 6 से 12 महीने तक नियमित दवा सेवन करें और थोड़ा परहेज और सावधानी बरतें तो टीबी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। श्री मेहता बताते हैं कि टीबी पीड़ित मरीजों को 6 माह में डॉट्स की 76 खुराक दी जाती है। अगर उसके बाद भी ठीक नहीं हुए तो 2 माह की अतिरिक्त दवा दी जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि जागरूकता की कमी के कारण ग्रामीणों में अक्सर यह देखा जाता है जो शराब के आदी हैं। ज़्यादातर मरीज़ कुछ दिन दवा खाने के बाद जब उन्हें बेहतर लगने लगता है तो वे शराब का सेवन करने लगते हैं। इस बीमारी में शराब पीने के बाद दवा काम नहीं करता है। गोला नर्सिंग होम के संचालक कमलेश कुमार महतो ने बताया कि टीबी एक संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बैक्टीरिया शरीर के सभी अंगों में प्रवेश कर रोगग्रस्त कर देता है। यह ज़्यादातर फेफड़ों में ही पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा आंतें, मस्तिष्क, हड्डियां, गुर्दे, त्वचा, हृदय भी टीबी से ग्रसित हो सकते हैं। इससे बचाव बहुत ज़रूरी है।
2 सप्ताह से लगातार खांसी और साथ में बलगम आना, खांसी के साथ साथ कभी खून आना, शाम या रात के समय बुखार आना, सांस उखड़ना, सांस लेते समय सीने में दर्द होने पर तुरंत जांच कराना चाहिए। गोला में कैसे फैल रहा है टीबी, ये जानना जरूरी है। दशकों पूर्व तक गोला कृषि प्रखंड क्षेत्र के रूप में विख्यात था। कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व हैं, लेकिन इस क्षेत्र में संचालित कारखानों ने उपजाऊ भूमि को प्रभावित कर दिया है। इतना ही नहीं, वातावरण को सांस लेने लायक तक नहीं छोड़ा है। जानकार बताते हैं कि यहाँ संचालित कारखानों से उड़ने वाली डस्ट और धुएं से टीबी रोगियों की संख्या बढ़ी है। कारखाने के आसपास रहने वाले लोग इसमें ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। बताया गया कि जब लोग रात में सो जाते हैं, उस वक्त कारखानों में प्रदूषण मानक यंत्र का उपयोग न कर चिमनी से धुआं उड़ाया जाता है। गोला में सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। कैसे टीबी मरीजों की संख्या में कमी आए या फिर शून्य हो, इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। आज़ाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आज़ाद सिपाही।